चलिए पेडिमेंट्स हमने पढ़ लिया क्या होते हैं। अब हम आ जाते हैं पेडिमेंट्स की फॉर्मेशन पे कि ये फॉर्मेशन कैसे होती है इनकी फॉर्मेशन। ठीक है, क्या होता है, ये हमारा पहाड़ है, कोई भी लैंडफॉर्म है बड़ा सा ऊंचा सा, बरसात आएगी, पानी आएगा, यहाँ पे शीट इरोजन होगा, यहाँ पे वो टक्कर मारेगा, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, जनरली पहले क्या था, स्टार्टिंग में यहाँ पेडिमेंट नहीं था, स्टार्टिंग में यहाँ पे पेडिमेंट नहीं था इस तरीके से, पेडिमेंट अब डेवलप होगा। स्टार्टिंग में एक स्टीप स्लोप था, ऐसे खड़ी चट्टान थी, पानी आया, जैसे हमने क्लिफ में पढ़ा था कि क्या होता है जब पानी यहाँ पे आएगा इरोजन करेगा तो यहाँ पे केव टाइप बनाएगा बनाएगा वो धीरे 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 वो केव बड़ी होती चली जाएगी, बड़ी होती चली जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा वो केव इतनी बड़ी हो जाएगी कि ये हिस्सा है, ये लैंड मास है, ये अपना वजन नहीं संभाल पाएगा और ये नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो यहां तक केव थी, ये हिस्सा पूरा नीचे गिर गया। अब लैंडफॉर्म का जो स्ट्रक्चर है वो ये हो गया है, अब लैंडफॉर्म का स्ट्रक्चर ये हो गया इस तरीके का। फिर दोबारा अगले साल फ्लड आएगी, फिर केव बनेगी, फिर होगा। तो यहां पे एक छोटा सा जो है पेडिमेंट बन गया, जो वाटर का जो इरोजन लेवल था उससे नीचे, इरोजन लेवल केव जहां से बनाई थी एक सरफेस था, इससे नीचे का इरोड नहीं कर पाई, इससे ऊपर का पानी ने इरोड कर दिया, यहां तक पानी आता था, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे एक पेडिमेंट बन जाएगा, जहां से नीचे का पत्थर सरफेस है वो इरोड नहीं होगा, वो उसको हम पेडिमेंट बोलेंगे। ये फॉर्मेशन है बस। अब यहाँ पे एक चीज हो जाती है कि पैरेलल रिट्रीट क्या होता है। पैरेलल रिट्रीट ये होता है कि पेडिमेंट यहाँ पे बन चुका है, देखो ये पहले माउंटेन इस तरीके से था, ठीक है, यहाँ पे इरोजन हुआ, ये इधर केव बनी, केव बनने की वजह से ये ऊपर का हिस्सा अपना वजन नहीं संभाल पाया, गिर गया नीचे। तो अब जो है वो स्ट्रक्चर माउंटेन का ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पेडिमेंट बन चुका है। अब दोबारा से फिर वही प्रोसेस रिपीट होगा, दोबारा से यहाँ पे केव बनेगी, वो केव बड़ी हो जाएगी, ये वाला हिस्सा फिर अपना वजन नहीं संभाल पाएगा, फिर ये गिर जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात देखिए आपने कि ये जो होगा ये पहले यहां था, अब यहां है, तो उतना ही हिस्सा पैरेलल एक बैक वेस्टिंग होती जा रही है, पीछे की तरफ बढ़ता जा रहा है, पेडमोड बढ़ता जा रहा है, माउंटेन की हाइट जो विड्थ है वो कम होती जा रही है। इसको हम पैरेलल रिट्रीट कहते हैं कि इसी के पैरेलल जो लाइन थी, जो स्टार्टिंग की लाइन थी, उसी के पैरेलल रिट्रीट होता जा रहा है, उसी के पैरेलल इरोजन होता जा रहा है। होता स्टार्ट केव से, केव जब बड़ी आती है ऊपर का हिस्सा नीचे गिर जाता है, फिर उस हिस्से को धीरे धीरे पानी बहा के ले जाता है, फिर एक नया सरफेस तैयार हो गया, अब फिर इरोजन स्टार्ट होगा। ऐसे कर करके एंड में ऐसा होगा कि सिर्फ एक पिगमेंट ही बच जाएगा। उस पिगमेंट को हम क्या बोलेंगे अभी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इरोजन स्टार्ट्स अलोंग द स्टीप मार्जिन्स। स्टार्टिंग में पेडिमेंट नहीं था, स्टार्टिंग में पूरा का पूरा माउंटेन था, स्टीप मार्जिन था उसका, यहां पे जो एकदम खड़ा ढलान था, ऑफ लैंडमास और स्टीप साइड्स ऑफ द टेक्टोनिकली कंट्रोल स्टीप इंसिडेंट फीचर्स ओवर द लैंडमास। क्या कह रहे हैं, स्टार्टिंग में जो था वो पेडिमेंट नहीं था, स्टार्टिंग में पूरा का पूरा एक लैंडफॉर्म था जिसकी एक स्टीप स्लोप था, है ना, उसी वजह से तो इरोजन स्टार्ट हुआ है। समझ आ गया। आगे बोल रहा है पैरेलल रिट्रीट के बारे में। वंस द पिगमेंट्स आर फॉर्म्ड, एक बार पिगमेंट बन गए, विद a steep wash slope followed by cliff or face above it, पेडिमेंट बन गया, इसके ऊपर एकदम क्लिफ का फेस है, द स्टीप वॉश स्लोप द फेस रिट्रीट बैकवर्ड। अब ये क्या होगा, बैकवर्ड रिट्रीट करेगा, ये फेस जो क्लिफ फेस है बैकवर्ड रिट्रीट करना स्टार्ट करेगा, इस तरीके से इरोजन पीछे पीछे होता जाएगा। दिस मेथड ऑफ इरोजन इज टर्म्ड एज पैरेलल रिट्रीट ऑफ स्लोप्स थ्रू बैकवेस्टिंग। बैकवेस्टिंग मतलब ये जो इरोजन पीछे की तरफ इसको काटता जा रहा है, ऐसे यहाँ केव बन रही है, ये हिस्सा गिर जाएगा, फिर आगे केव बनेगी, ये हिस्सा गिर जाएगा, तो इसको हम बैकवेस्टिंग कहते हैं। इस तरीके से पहाड़ जो पीछे खिसकता जा रहा है उसकी विड्थ कम होती जा रही है, पेडिमेंट जो वो बढ़ते जा रहे हैं उनकी विड्थ ज्यादा होती जा रही है, इसको हम पैरेलल रिट्रीट बोलते हैं। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा जब बिल्कुल खत्म हो जाएगा, पहाड़ बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लैंडफॉर्म बिल्कुल खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये पेडिमेंट नीचे का एक रॉकी सरफेस ही बच जाएगा। आगे पढ़ते हैं इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको भी समझाया कि माउंटेन था, पहले एक लैंडफॉर्म था, लैंडफॉर्म को इरोजन स्टार्ट होगा तो माउंटेन जो बैकवेस्टिंग की वजह से पीछे की तरफ चला जाएगा, माउंटेन विड्थ उसकी कम हो जाएगी, और यहाँ पे एक पेडिमेंट बनेगा। ठीक है, पैरेलल रिपीट की वजह से ये इरोजन और ज्यादा होगा, माउंटेन का फेस और पीछे चला जाएगा और ज्यादा, तो पेडिमेंट बड़ा होता जाएगा।
पता होता जाएगा। इस तरीके धीरे धीरे करके ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा और धीरे 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 माउंटेन जो बिल्कुल खत्म होता जाएगा और सिर्फ पेडिमेंट जैसे बढ़ता चला जाएगा और इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है लैंड में दिखेगा, जो जमीन से थोड़ा सा ऊपर होगा, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे जमीन का ही हिस्सा है, बहुत छोटा सा पहाड़ है, कहां से आया कुछ नहीं पता, है ना। इसको हम बोलते हैं इनसेलबर्ग। ये फाइनल प्रोडक्ट होता है। पेडिमेंट जब बनने स्टार्ट होते हैं तो माउंटेन का इरोजन होता है। जब माउंटेन का इरोजन कंप्लीट हो जाता है, फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, लैंडफॉर्म का इवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, तो एंड प्रोडक्ट निकलता है हमारे इनसेलबर्ग्स। समझ आ गया? चलिए पढ़ते हैं। थ्रू पैरेलल रिट्रीट ऑफ स्लोप्स, स्लोप्स का पैरेलल रिट्रीट हो रहा है। द पेडिमेंट्स एक्सटेंड बैकवर्ड, पेडिमेंट जो बैकवर्ड एक्सटेंड कर रहे हैं, इस तरफ से इस तरफ की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं। इधर से भी हो सकता है, पर हम इधर से एग्जांपल ले रहे हैं, दोनों तरफ से भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एट द एक्सपेंस ऑफ माउंटेन फ्रंट, माउंटेन का फ्रंट जो है वो खत्म होता जा रहा है और क्या बन रहे हैं? पेडिमेंट्स बन रहे हैं। एंड ग्रेजुअली द माउंटेन गेट्स रिड्यूस्ड, माउंटेन जो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लिविंग एन इनसेलबर्ग, एक इनसेलबर्ग बचेगा, विच इज अ रिमेनेंट ऑफ माउंटेन। ये माउंटेन का ही रिमेनेंट है, पहले यहाँ पे माउंटेन था, इरोजन हो होकर पेडिमेंट बन के पेडिमेंट का एक्सटेंशन होकर अब सिर्फ एक इनसेलबर्ग बचा है। ये एक माउंटेन का रेमिनेंट है। डेजर्ट एरियाज में इस तरह के इनसेलबर्ग्स आपको बहुत देखने को मिलेंगे, मोनेटनोक्स भी होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम, ये बहुत इंटरेस्टिंग टर्म आ रही है कि पैडी प्लेन क्या होते हैं। पैडी प्लेन क्या होते हैं? देखिए डेजर्ट एरियाज में जब पूरा रिलीफ का अच्छे से इवोल्यूशन हो जाता है, लैंडफॉर्म का इवोल्यूशन हो जाएगा, सब अच्छे से इरोजन हो जाएगा, तो जो एंड प्रोडक्ट जो निकलता है उसको हम पैडी प्लेन बोलते हैं। क्या होगा? मैंने आपको क्या बताया कि पहले यहां पे एक पहाड़ था, पहाड़ का इरोजन हुआ, पेडिमेंट फॉर्मेशन हुई, पैरेलल रिट्रीट की वजह से पहाड़ का जो फेस है पीछे जाता रहा और इरोजन होता रहा, धीरे धीरे करके पहाड़ बिल्कुल खत्म हो गया और एक फीचरलेस ये माउंटेन एक इस तरीके का रॉकी सरफेस बन गया, जो तो जमीन से बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं था। इसको हम इनसेलबर्ग बोलते हैं। पूरे रीजन में जब इस तरीके से हो जाएगा, पूरे रीजन में जब पूरा सभी पहाड़ जो है उनका इरोजन हो जाएगा और इस तरीके के छोटे छोटे प्लेन्स बच जाएंगे, इस तरीके के रेमिनेंट इनसेलबर्ग्स बच जाएंगे, तो उस रीजन को हम पैडी प्लेन बोलते हैं। That's how the high relief in desert areas is reduced to low featureless plains called paddy plains. समझ गए? इसी तरीके से जो हाई रिलीफ डेजर्ट एरियाज थे, डेजर्ट एरियाज में जो हाई रिलीफ ऊंचाई वाले एरियाज थे, वो सब रिड्यूस हो जाएंगे, उन सबका इरोजन हो जाएगा और छोटे छोटे फीचरलेस प्लेन्स बन जाएंगे, जिनको कि हम पैडी प्लेन्स बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए जो हमारे डेजर्ट एरियाज होते हैं वहां पे पहाड़ों की ऊंचाई जो मैं बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, पहाड़ों की ऊंचाई होती है ज्यादा भी, लेकिन उनका भी इरोजन हो रहा है, थोड़ा टाइम बाद वो भी नहीं बचेंगे। अरावलीज जो आज दिख रहे हैं उनका और ज्यादा इरोजन हो जाएगा आने वाले टाइम में और वो बिल्कुल नहीं बचेंगे, ठीक है। इसी तरीके से फिर पैडी प्लेन्स बनते हैं। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। आगे का हम जो करेंगे, हम नेक्स्ट हमारा है प्लायर्स। प्लायर्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आपको क्या करना है, इसको बार बार पढ़ना है, कुछ समझ नहीं आया तो पूछना है, कमेंट कर देना और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।